नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका लर्न टू उत्तराखंड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम उत्तराखंड के करंट अफेयर की सीरीज चला रहे थे, जिसमें से हमने 2024 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक कुछ क्वेश्चन देख लिए थे और उसका हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम कुछ बचे हुए क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि दूसरा पार्ट है। जनवरी 2024 से जनवरी 2000 दिसंबर 2024 के दिसंबर तक कुछ क्वेश्चन है करंट अफेयर के। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में चमोली के 3 हस्तशिल्पियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। किस पुरस्कार से? तो शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। कितने हस्तशिल्पियों को? तो 3 हस्तशिल्पियों को। वो तीनों के तीनों कहाँ की हैं? चमोली की। अब तीनों के नाम देखने हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, जो पहले हैं व्यक्ति जो है उनका नाम है नर्मदा देवी। कहाँ की है? बिरही गांव की। ठीक है, इन्होंने पिछले 15 साल से ऊन के दन को और कालीन बनाए हैं। ठीक है, दूसरा जो नाम है उनका नाम है कांति देवी। ये क्या है? कोठियाल सेण की है, रामपुरा गांव। इन्होंने शॉल बनाती हैं, इसलिए इनको दिया गया। ठीक है, और तीसरा नाम है दर्शन लाल। ये कहाँ के? नोटी के हैं। ये कष्टकला के क्षेत्र में बेहतर काम करने पर पुष्कर सिंह धामी के द्वारा पुरस्कृत किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के सुरेश भाई को अंतर्राष्ट्रीय जयप्रकाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे? तो अंतर्राष्ट्रीय जयप्रकाश पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो सुरेश भाई को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दलित साहित्य अकेडमी का राष्ट्रीय पुरस्कार। भारतीय दलित साहित्य अकेडमी का राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर आम्बेडकर फेलोशिप 2024। डॉक्टर आम्बेडकर फेलोशिप 2024 उत्तराखंड के मानवीर लाल गौतम को दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब संसद में ग्लोबल ब्रिलियंट्स अवार्ड शो में, किस शो में? तो ग्लोबल ब्रिलियंट्स अवार्ड शो में नरेंद्र सिंह नेगी को डिस्टिंग्विश्ड लीडर्स इन इंडियन फोक सिंगिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र मतलब यूशार्क, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की ओर से यंग वुमेन साइंटिस्ट पुरस्कार किसको मिला है? तो पवीना, क्या नाम है? डॉक्टर पवनिका चंदोला को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के सुशील बहुगुणा समाज सेवी को 12 दिसंबर सन 2024 में गोल्डन स्पैरो ट्रस्ट नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान दिया गया है। तो राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान किसको दिया गया है? सुशीला बहुगुणा को। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की पर्वतारोही सविता कस्वाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा 9 जनवरी सन 2024 को उनके पिता मतलब किसके? सविता कस्वाल के पिता राधे श्याम कस्वाल को सौंपा गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सविता कहाँ की रहने वाली है सविता कस्वाल, तो उत्तरकाशी जिले के लोथरू गांव की रहने वाली है। ये क्वेश्चन एक बार बन भी चुका है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार का जो पहले नाम क्या था? तो पहले इसका नाम था राष्ट्रीय साहसिक कार्य आखर संस्था द्वारा आखर साहित्य सम्मान सन 2024 उत्तराखंड के डॉक्टर गोविंद चातक को साहित्यकार जो है ये इनको दिया गया है। चलिए, तो पूछेगा कि आखर सम्मान जो दिया गया 2024 किसको दिया गया है? डॉक्टर गोविंद चातक को दिया गया है। उत्तराखंड की स्वास्तिक जोशी कहाँ की रहने वाली है? हल्द्वानी की है। महिला बाल कलाकार को बाल गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। तो अगर आपसे पूछेगा कि बाल गौरव सम्मान 2024 किसको मिला है, तो स्वास्तिक जोशी कहाँ की रहने वाली है? हल्द्वानी की। अगला क्वेश्चन, एशियन
एक्सीलेंस अवार्ड सन 2024 से हाल ही में उत्तराखंड के आईपी सिंह को सम्मानित किया गया है। तो किससे सम्मानित किया गया है? आईपी सिंह को सम्मानित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35वीं सीनियर पुरुष एवं महिला राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप का आयोजन टिहरी में किया गया है। ये आयोजन टिहरी में कहाँ हुआ था? तो कोटी कॉलोनी में किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो ये आयोजक इसका आयोजक किसने किया था? तो THDC इंडिया लिमिटेड ने किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कुमाऊं का पहला दिव्यांग केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो हल्द्वानी में। कहाँ पर? हल्द्वानी में। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में राज्य का प्रथम सोलर मेला, मतलब सौर कौथिक का मतलब होता है मेला, कहाँ आयोजित किया गया? तो देहरादून। तो हाल ही में उत्तराखंड का प्रथम सोलर मेला या सौर कौथिक कहाँ पर? तो देहरादून में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के नोटी गांव में 14 साल बाद उफराई देवी मंदिर में मौडवी महोत्सव की शुरुआत हुई। तो किस मंदिर में? तो उफराई देवी मंदिर में। किस महोत्सव की? तो मौडवी महोत्सव की शुरुआत हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के 3 और 2 जो हैं उनको देखो कौन कौन से। देखो हाल ही में उत्तराखंड के 2, एक तुमड़िया धाम हो गया। तुमड़िया डैम कहाँ पड़ता है? मालधन रामनगर में। और दूसरा हरिपुरा जलाशय जो कि गुलरभुज में पड़ता है। ठीक है, तो तुमड़िया डैम व हरिपुरा जलाशय 2 जलपक्षी बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट में शामिल करने हेतु प्रस्ताव भेजा गया। तो ये दोनों आपको याद रखने। एक तो हो गया तुमड़िया डैम जो कि रामनगर अंडर पड़ता है मालधन में, और हरिपुरा डैम उधम सिंह नगर की गुलरभुज में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेरे गांव की बाट पहली जौनसारी फीचर फिल्म का प्रोमो व पोस्टर लॉन्च किया है। तो हाल ही में पहली जो जौनसारी फिल्म है उसका प्रोमो व पोस्टर लॉन्च किया है। उस फिल्म का नाम क्या है? तो मेरे गांव की बाट। किसने किया है? पुष्कर सिंह धामी ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व का 80 वर्ग किलोमीटर हिस्सा नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश पर उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क में बनाया जाएगा। कहने का मतलब बात है कि यूपी का जो है टाइगर रिजर्व, इसका 80 किलोमीटर का हिस्सा कॉर्बेट नेशनल पार्क में मिलाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रही उत्तराखंड की परफ्यूमरी व सुगंध प्रयोगशाला कहाँ है? तो सेलाकुई में स्थित है, और सेलाकुई आपको पता है कि देहरादून में स्थित है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 दिसंबर सन 2024 को वुमेन प्रीमियर लीग, ठीक है, इसे IPL चलता है तो वैसे WPL भी चलता है। ठीक है, तो 15 दिसंबर 2024 को वुमेन्स प्रीमियर लीग के लिए हल्द्वानी में आयोजित ऑक्शन में उत्तराखंड की 6 महिलाओं में से रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु द्वारा सर्वाधिक 1.20 करोड़, मतलब 1 करोड़ 20 लाख में प्रेमा रावत को शामिल किया गया। तो प्रेमा रावत किस में? RCB में। कितना खरीदी गई है? 1 करोड़ 20 लाख में खरीदी गई है, सबसे महंगी है। चलिए अगला क्वेश्चन, जम्मू परिसर में आयोजित उत्तरीय रूपक महोत्सव सन 2024। जम्मू परिसर में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय रूपक महोत्सव सन 2024 के अंतर्गत मंचित नाटकों में सर्वोत्तम पात्र समन्वयक का पुरस्कार रघुनाथ कीर्ति परिसर को मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की यमुना वैली घाटी को विश्व की पहली हर्बल वैली होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि विश्व की पहली हर्बल वैली कौन सी है? तो यमुना वैली। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के आदित्य नेगी युवा बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में थाईलैंड आयोजित बेंट योनेक्स पथुमाथानी जूनियर प्रतियोगिता में गौरव में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। तो ध्यान रखना कि उत्तराखंड के आदित्य नेगी युवा बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में थाईलैंड में आयोजित बेट योनेक्स पथुमाथानी जूनियर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की नैनीताल छावनी देश की पहली पूर्ण CCTV कवर्ड कैंट बन गई है, और ये नैनीताल छावनी बनी कब थी? तो 1878 में। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में हिंदी संस्थान ट्रस्ट फिरोजाबाद द्वारा
पद्म विभूषण दादा बनारसी दादा चतुर्वेदी हाल ही में हिंदी सेवा संस्थान ट्रस्ट फिरोजाबाद द्वारा पद्म विभूषण दादा बनारसी दास चतुर्वेदी स्मृति मुनि ब्राह्मण गुलाल नाट्य श्री अलंकरण से उत्तराखंड के महावीर रवाल्टा साहित्यकार को समर्पित किया गया। तो इनका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, कौन है? महावीर रवाल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभों में पदक विजेता खिलाड़ियों को भी नौकरियों में 4% आरक्षण देने की बात कही है। तो कितना? 4% आरक्षण को किनको? जो राज्य स्तरीय जो खेल होते हैं उनमें जो भी पदक पाएगा। चलिए अगला देखते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने की बात कही है। तो उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को कितना प्रतिशत? 10% आरक्षण देने की बात कही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ ने राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन उत्तराखंड के ओली स्थान पर किए जाने की बात कही है। तो भारत में जो ओलंपिक संघ के राष्ट्रीय शीतकालीन खेल होंगे 2025 के कहाँ होंगे? तो ओली चमोली में होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में कुल ग्राम पंचायतें कितनी हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है 7832 7,832 जितनी है ग्राम पंचायतें। कितनी हैं ग्राम पंचायतें? लेकिन अगर नगर निकाय पूछे टोटल नगर निकाय कितनी है तो 104 नगर निगमों में से नगर निगम कितने हैं? 11, 2 अभी जुड़े हैं अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। ठीक है, नगर पालिका इनमें से कितनी? 104 में से नगर निगम 11 और नगर पालिका 45 और नगर पंचायत 48। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की पहली पक्षी गैलरी कहाँ है? तो देहरादून में। उत्तराखंड की पहली पक्षी गैलरी देहरादून में। कहाँ पर है अभी? देहरादून में। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना। तो ठीक है, दूसरा पार्ट हमने देखे, इतने क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम हो। तो करंट अफेयर आपसे पता है कि पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने निकाल रखे हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सभी याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं हमने जो भी कराए हैं, जितने क्वेश्चन कराए हैं वो आपके लिए लाभदायक होंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।